हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। तो इस क्लास के अंदर स्वागत है आप लोगों का। और आज के क्लास में हम लोग डेटा टाइप्स को करने वाले हैं। सो बहुत इजी टॉपिक है डेटा टाइप्स। आपने टेबल क्रिएट करना सीख लिया, वैल्यू एंटर करना सीख लिया, तो डेटा टाइप का थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया है कि भाई डेटा जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका एक अपना टाइप होता है, और किस तरीके का टाइप, कौन कौन से टाइप होंगे आप लोगों के सिलेबस के अंदर। तो वो सारी चीज़ें, सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग लेक्चर हैं जो पूरा एंड तक देखा करिए। एंड बिल्कुल बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में वीडियोस को, इस पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, इसको शेयर भी करा कीजिए। एंड चलिए तो फिर स्टार्ट करिए डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चा, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर डेटा टाइप के साथ में। सो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर क्रिएट होता है कि भाई डेटा टाइप आखिरकार है क्या। सो डेटा टाइप यानी कि आपके डेटा का टाइप क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर डेटा ले रही हूँ, सीरियल नंबर या फिर स्टूडेंट रोल नंबर, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ, सिटी या जेंडर। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक एक करके मैं डेटा को इंसर्ट करती जाऊँगी। राइट, अब जो डेटा मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगी, वो जो डेटा होगा उसका टाइप क्या होगा। यहाँ पर आप मेरी बात पर गौर कर रहे हैं ना। सो उस डेटा का टाइप यहाँ पर क्या होने वाला है। तो जैसे मेरा अगर यहाँ पर रोल नंबर है तो मैं ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 करूँगी। तो वो जो डेटा है 1 2 3 4 5, वो आखिर क्या है, वो एक इंटीजर टाइप का डेटा है। तो मुझे एसक्यूएल के अंदर जब भी किसी एट्रीब्यूट का नाम, क्योंकि ये सारे मेरे एट्रीब्यूट मेरे फील्ड नेम हो गए, तो जब भी मैं फील्ड का नाम लिखती हूँ टेबल क्रिएशन के अंदर, तो मुझे साथ में उसके डेटा का टाइप मेंशन करना पड़ता है कि मैं इस तरीके का डेटा इसके अंदर लेने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ एडमिशन नंबर की, तो इसके अंदर जो भी नंबर तरीके का डेटा जो आएगा, चाहे वो कैरेक्टर में हो और चाहे वो 1 2 3 के अंदर हो, तो मैं उसको एक नाम दूंगी। डेटा का टाइप जो भी होगा उसका टाइप, तो वो मैं इसके अंदर एंटर करूंगी। मैं लिखूंगी नेम, नेम के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग आ सकता है। तो ये जो सारा डेटा है इनका टाइप होता है। तो अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो यहाँ पर हमारा सारा डेटा 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। तो सारा जो न्यूमेरिकल डेटा है, जिसमें भी पॉइंट की वैल्यू आती है, विदाउट पॉइंट आते हैं, वो सारा न्यूमेरिकल के खाते चला गया। और फिर हमारे पास अल्फ़ाबेट या फिर मिक्सअप, जैसे कि किसी का एड्रेस है हाउस नंबर 105A ऐसा है, तो इस तरीके का भी अगर मिक्सअप डेटा है तो वो सारा हमारा स्ट्रिंग की कैटेगरी में आता है। और अगर हमें अपने डेटाबेस के अंदर किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी हो, कोई टाइम हमने एग्ज़ाम का टाइम लिखना हो, तो वो सारा डेट टाइम डेटा टाइप के अंदर है जो आता है। तो ये डेटा टाइप की 3 कैटेगरी हो गई। ब्लू वाले जो हैं वो आपको करने हैं, यानी कि वो आपके सिलेबस में है, चाहे 12th आईपी की बात हो रही हो और चाहे 12th कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर बात है जो हो रही हो। राइट, तो इंटीजर, अगर मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इंटीजर, टाइनी इंट, बिग इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, मतलब कि ये चारों के चारों या 5 6 जितने भी हैं, ये सारे इंटीजर की वैल्यू ले सकते हैं। अब बात आती है कि किसमें कितने वैल्यूज़ हैं जो इंटीजर की आ सकते हैं। सबके पास बकेट है जो पकड़ी हुई है। अब सब में आप एप्पल डाल सकते हो, ठीक है। अब ऐसा है कि किसकी बकेट छोटी है तो उसमें कम एप्पल डालेंगे, उस दूसरे की बकेट बड़ी है तो उसमें थोड़े ज़्यादा, उसकी ज़्यादा, उसकी ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे। तो यानी कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे वैल्यू तो इंटीजर ले सकते हैं, बट इनका भी साइज़ है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटीजर वैल्यू आ सकती है, उसके अंदर थोड़ी कम, इस तरीके से। वैसे ही डेसिमल, फ्लोट और डबल के अंदर है। आप पॉइंट वाली वैल्यू जैसे 3.5 है, 9.6 है, तो ऐसी जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो आप इनके अंदर दे सकते हो। बात सिर्फ कितनी हो जाएगी, उनकी बकेट की, तो किसमें कितना नंबर बड़ा आ सकता है। स्ट्रिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे मुझे किसी का एड्रेस प्रिंट कराना है, किसी का मुझे नाम अगर एंटर कराना है, तो इस तरीके का जो डेटा है वो कैरेक्टर और वैरचर दोनों के अंदर आएगा। कैर हमारा पहले डेटा टाइप था, फिर उसी की ही लेटेस्ट फॉर्म है, कैर को बना दिया गया वैरचर, ठीक है। फिर हमारा डेट और टाइम डेटा टाइप, राइट। तो कभी कभी हमें जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ आप कह लो कुछ भी हमें डेट के अंदर एंटर कराना है, ठीक है, और टाइम अगर हमें करना है, तो ये हमारे सारे बेसिकली डेटा टाइप्स हैं। तो
आपके एसक्यूएल के अंदर ये सारे डेटा टाइप, और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर का सेम प्रिंट है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए कैर के अंदर क्या होगा, 0 to 255 तक हमारे पास कैरेक्टर्स जो है आ सकते हैं, राइट। और वेर कैर इसके अंदर भी बेसिकली यही है, बट ज़्यादा वैल्यूज़ इसके अंदर आ सकती हैं। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों के अंदर हमारे पास में कैर और वेर कैर डिफरेंट मतलब सेम है, बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगी और अगले लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन करूँगी अलग वीडियो के अंदर। तो देखिए इसके अंदर का जो साइज है दैट इज़ अ फिक्स साइज, फिक्स डेटा है जो इसके अंदर आता है। ओके इसके अंदर जितना हमारे वेरिएबल की लेंथ है उतना डेटा आप एंटर कर पाते हो। अच्छा इसको दोनों को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया क्या कैर 20 और यहाँ पर वेर कैर 20 लिख दिया, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी 20 और इसमें भी 20 कैरेक्टर आ सकते हैं, राइट। अब होगा क्या, अगर आप बात करते हो किसकी, सिर्फ कैर की, तो कैर 20 लिखने से यहाँ पर 20 का ट्रे है जो जनरेट हो गया होगा, ठीक है, एंड सो ऑन आप कर देते हैं। अब देखिए किसी का नाम आखिर मान लीजिए राम होता है, तो अगर किसी का नाम राम है तो उसमें देखो हमारे कितने बाइट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो 3 हो रहे हैं, बाकी का जो पीछे बचा हुआ है 17 स्पेसेस, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर जो है उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज के चांसेस है जो रहते हैं। क्या होता है, इसकी वजह से मेमोरी वेस्टेज के चांसेस यहाँ पर हाई हो जाते हैं कैर के केस में, क्योंकि इसमें जो बचा हुआ स्पेस है मतलब जितने में आपका कैरेक्टर आना था आ गया बाकी, तो इसीलिए इसको फिक्स साइज भी बोला गया है। एक बार जो साइज फिक्स हो गया 20 हो गया तो फिक्स हो ही गया, अब ये कम नहीं हो सकता, ज़्यादा तो सवाल ही नहीं उठ रहा। अब वेर कैर के केस में क्या होगा, अगर हम सेम ही एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और जहाँ पर हमने राम लिख दिया तो बाकी के जो बचे हुए स्पेस हैं वो क्या होंगे, वो किसी न किसी और पर्पज़ के लिए एसक्यूएल के अंदर हैं जो हमारे यूज़ हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि इस वजह से ये क्या है, ये फिक्स नहीं है और इसके अंदर मेमोरी वेस्टेज के जो चांसेस होते हैं वो नहीं रहते हैं। बट इसके अंदर ये सलमान खान है, एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, अब ये अपने आप की भी नहीं सुनता, बट यहाँ पर जितनी वेरिएबल की लेंथ है ये उतने अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। हाँ 21 ना तो तुम इसमें दे सकते हो ना तुम इसके अंदर दे सकते हो, मैक्सिमम आपने फिक्स करके रखना होता है, मिनिमम वो जितनी वैल्यू होगी उतना ले लेगा कौन, वेर कैर। बट कैर के केस में व्हेन यू आर कंप्लीटली श्योर दैट टाइम यूज़ इट, बट जब हम श्योर नहीं है, जैसे सिटी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, नेम हो गया, किसी का नाम रैंचो होगा तो किसी का रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ हो सकता है, तो छोटा बड़ा नाम हो सकता है, दैट मीन्स हम ही श्योर नहीं है कि कितनी एंट्री हो सकती है, मैक्सिमम आप 50 रख दो, है ना, तो अब वो अपने अकॉर्डिंग है जो चलेगा। इस वजह से जो हमारा कैर है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे पास फिक्स साइज होता है, और इस वजह से ये स्लो होता है क्योंकि इसको बार बार अपनी लेंथ का साइज़ है जो एज़ पर हमारे डेटा के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ता है, राइट। ये सेम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से भी बता दूंगी। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और बात करेंगे इंटीजर के। इंटीजर के अंदर हमारे पास में 4 बाइट स्टोरेज हो सकता है। वही बात कि भाई बिग इंट में क्या अंतर है, फिर बिग इंट में भी इंटीजर आ सकता है बट उसके पास बड़ी बाल्टी है, 8 बाइट स्पेस ले सकता है। फ्लोट के अंदर बेसिकली ये 4 बाइट है जो स्पेस लेता है। तो डेट के केस में आपको याद रखना है बच्चा कि सबसे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर डेट है जो आएगी, राइट। सो ईयर हमारा 4 डिजिट, ये हमारा 2 डिजिट, राइट। तो ये हमारा ऐसे सपोर्ट है जो करता है। रेंज हमारी सपोर्ट होती है 1000 से लेकर के 99999 यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद का नंबर हम नहीं दे सकते हैं, बाद का या पहले का, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास में ये जो ईयर है और मंथ है और डे है, ये आपको पता चल गया। माई एसक्यूएल के अंदर हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैं यहाँ पर 21 लिख दूंगा तो क्या, भाई एरर आ जाएगी, ठीक है। या तो 21 देने से वो एडजस्ट कर देगा, 2021 बना देगा इसको, और अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो एरर दे देगा। और टाइम के टाइम पर ये आवर्स, मिनट और सेकंड्स इस तरीके से आपका डेटा है जो लेता है। ये आपका एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले लो, और ये अलग से नोट्स हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाय द वे सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे जब आप हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टेक क्वीन अनअकैडमी, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो चलिए
अब मैं यहाँ पर आपको क्रिएट करना बता देती हूँ। लेआउट इसका थोड़ा सा लैंडस्केप कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखिए अब हमारे पास में टेबल क्रिएट करते हैं। एक बार पहले मैंने आपको टेबल क्रिएट किया था, टेबल का नाम क्लास 12 है ना। एक बार पहले मैंने आपके साथ टेबल क्रिएट किया था, उस वक्त हमें जो है इतना आइडिया नहीं था, है ना, डेटा टाइप के बारे में, बट अब हमें आइडिया लग चुका है। सो अब रोल नंबर, तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है, रोल नंबर इंटीजर, उसका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप आपको खुद ही गेट करना पड़ेगा। तो नेम है, नेम में ऑफ कोर्स आप वेरकैर दोगे। तो लास्ट टाइम जब हम वेरकैर लिख रहे थे तो आपके मन में होगा कि यार ये वेरकैर क्या भला है ना। तो मैक्सिमम साइज इज़ 20। सो आधार नंबर, अब हमने आधार नंबर दे दिया। हेयर आई एम गिविंग बिग इंट क्योंकि इसका साइज 10 डिजिट आएंगी इसके अंदर, है ना। फिर एज, सो एज के अंदर आई हैव गिवन इंटीजर क्योंकि एज सबकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट, एंड फिर हमारे पास मार्क्स के अंदर ऑफ कोर्स आप लिखोगे फ्लोट एंड 4,2। अब 4,2 से क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। और एग्ज़ाम टाइम के अंदर टाइम डेटा टाइप, ठीक है। तो इसमें पहले आवर्स, फिर मिनट, फिर सेकंड्स। अब जेंडर, तो जेंडर में हम यहाँ पर क्या देंगे, कैर, और कैर के अंदर एक दे देंगे। वाई वी हैव गिवन एक, क्यों दिया एक, क्योंकि मैं फीमेल के लिए एफ डाल दूंगी, मेल के लिए एम डाल दूंगी, तो फिक्स है यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब फ्लोट का मतलब क्या हो जाता है, फ्लोट का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा हो जाएगा कि 4 का मतलब है कि आप टोटल 4 डिजिट डाल सकते हो। जैसे मैंने कहा 3 4 5 6, और पॉइंट कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर 2। अगर मैंने ऐसा लिखा होता 4,3 तो यहाँ पर 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाता। तो ये अंतर है। तो अभी मैं आपको वैल्यूज़ एंटर करके भी दिखा दूंगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको सेम टू सेम कॉपी करते हैं। MySQL को फटाफट ओपन कर लेते हैं, राइट, और यूज़ न्यू। अब इसके अंदर क्या दिक्कत आ गई, अब देखो जब हमें मान लीजिए इसके अंदर एरर आ गया है ना, तो देखो अब हमें इसने बता दिया लाइन नंबर 10 के करीब एरर है, ठीक है। तो ये एरर वैसे पकड़ी गई है कि क्या एरर है, लेकिन देखिए लाइन नंबर 10, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लास्ट लाइन में एरर है। मतलब यहाँ पर आपको एरर पकड़ना भी इज़ वेरी वेरी ईजी। तो जब हम इसको ऐसे अब रन करते हैं तो बिल्कुल इसने हमें एरर हमारी जो टेबल है हमारी क्रिएट कर दी। अब हम इस टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं। सो आवर टेबल इज क्लास 12 एंड दिस इज द टेबल, राइट। सो सारा डेटा टाइप इसके अंदर आ गया। तो वैल्यू इंसर्ट करना जो मैं आपको इसी से पीछे वाली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, है ना। तो वैल्यू अगर हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट इनटू, सो टेबल का नाम क्या है, क्लास 12, एंड क्या करना है, इंसर्ट वैल्यूज़ को। सो वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो पहले रोल नंबर 1 और नाम मैंने जैसे रख दिया उमा, और आधार नंबर जैसे मैं कुछ भी एंटर कर लेती हूँ 1 2 3 4, एज मैंने 23, और इसका डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी दे दो, ठीक है। कुछ भी में मैं मान लो इसका 32 दे देती हूँ, है ना। तो इसका 91 कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये आपको सोच करके कहने का मतलब है देना होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या दिया है 1991 1 तो 1 जनवरी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो 1991 और 1 जनवरी और 1 तारीख। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3 तो 3 जनवरी की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद में मार्क्स के अंदर देखो मैंने अब लिखा 89.45, तो देखो 89.45 आ सकता है क्योंकि टोटल 4 डिजिट है। अभी मैं इसमें और एग्जांपल भी बता दूंगी। टाइम मान लो 10:30 लिख देते हैं, ठीक है। जेंडर के अंदर मैंने लिख दिया फीमेल, राइट। सो अब इतना सा हो गया। अब इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने से पहले एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिए क्या कि आपने सेम मतलब वैल्यूज़ सही से रखी है कि नहीं रखी है। जैसे रोल नंबर, पहले रोल नंबर आ रहा है बिल्कुल, फिर वेरकैर में आ रहा है हमारा नेम, ठीक है। फिर बिग इंटीजर में ये आ रहा है, फिर एज आ रही है, फिर डेट ऑफ बर्थ आ रही है, फिर मार्क्स आ रहे हैं,
फिर एग्ज़ाम टाइम आ रहा है जो कि डबल कोट्स में होना चाहिए, एंड फिर ये आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पर एक दिक्कत हो गई हमसे, देखो अभी हमने रीचेक किया तो पता चल गया। तो यहाँ पर वी नीड टू गिव कॉमा, राइट। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम इस क्लास 12th, ठीक है। तो देखिए एक रिकॉर्ड अपना एंटर है जो हो गया, छोटा करेंगे, तो 1 रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। अब देखो अब मैं इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसमें लिख दिया 8945, ठीक है। तो देखो अब इसने मुझे क्या कह दिया, इट इज़ आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने 8945 पॉइंट आपने लगाए तो आप ऐसे नहीं दे सकते। हाँ, अब मैंने 8945 अगर मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, तब इसको, हाँ तब भी इसको प्रॉब्लम है जो यहाँ पर आके, राइट, तभी आप इसको है जो प्रॉब्लम आ गई कि भाई टोटल आपकी 4 डिजिट हो सकती है, पॉइंट से पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आपकी आ सकती है, क्योंकि अगर ये और 0 करेगा तो वो 6 डिजिट नहीं हो जाएंगे। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर 4 को हटा दिया, तो अब ये ठीक है, अब ये चलेगा। तो अब हमारा जो है ये इसने 50 कर लिया, तो टोटल देखो 1 2 3 और 4 डिजिट है। हाँ, ये भी हो सकता था कि अगर मैं यहाँ पर जो है ऊपर करूँ थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर लूँ तो 0.5 है ना, तो ये, हाँ अब अगर मैं 1 सेकेंड 0.5 करूँ, यहाँ पर पॉइंट देना था ना, अब अगर मैं करूँ 0.5 तो अब ये चल जाएगा, ठीक है। क्यों चल जाएगा, क्योंकि टोटल 4 डिजिट होनी चाहिए, तो हमने वैसे ही 3 दिए, राइट। तो ये अब मेरा ये कर लेगा, ठीक है। तो और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। 8.5 दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन, राइट, ठीक है। तो टोटल दैट मीन्स कि 4 डिजिट होनी चाहिए और पॉइंट से पहले 2 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर, जैसे मैं ऑल्टर कर देती हूँ एक बार, ऑल्टर टेबल क्लास 12th और मॉडिफाई, क्या नाम था, डेट ऑफ बर्थ था ना, नहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं था, डेट ऑफ बर्थ ही था क्या इसका नाम, 1 सेकेंड, मार्क्स था, सॉरी, मार्क्स के अंदर कर रहे हैं हम, है ना। सो अगर मैं इसके अंदर कर देती हूँ 4, नहीं मैं कर देती हूँ 4,3 कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया 4,3, फ्लोट तो किया ही नहीं, राइट। तो हमने क्या किया, मॉडिफाई, है ना। सो अब अगर देखिए मैं यहाँ पर, अब मैंने 8.5 किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हो गया। अब मैंने ऊपर वाला जो मेरे को एरर आ रही थी, 1-2 बार एरर आई थी ना, हाँ ये वाला, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है, मेरी टोटल डिजिट कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके अंदर भी अभी भी आपको एरर आएगी, ठीक है, आउट ऑफ रेंज आपको बताएगा। अब इसके अंदर कहने का मतलब है कि जो आपका पॉइंट है ना वो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 के बाद हमारा पॉइंट है जो लग जाएगा, तो अब आपका ऐसे आ जाएगा 945। ऊपर वाले में भी देखो 500। अब देखो सबका डेटा टाइप इसने चेंज कर दिया, उसके साथ अलग से एक्स्ट्रा एक 0 और लगा दिया, राइट। तो आप ये चीज़ करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, इतना मैंने आपको जो बताया हमारा जो है किस तरीके से डेटा टाइप होते हैं और किस तरीके से हमें देने पड़ते हैं। तो आपके पास सिलेबस में यही सारे डेटा टाइप्स हैं, ओके। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, कैर वैर कैर के बीच में अंतर भी समझ में आ गया, जो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चा अलविदा लेते हैं आप लोगों से। लाइव क्लास के लिए आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। एवरी डे रोज़ मेरी 1:45 पर स्पेशल यानी कि एक फ्री क्लास होती है और जो कि बिल्कुल लाइव होती है, तो आप उस क्लास के अंदर आ सकते हो। यहाँ पर इस चैनल के ऊपर भी लाइव हम लोग क्लासेस करेंगे और एक गिव अवे है जो हम बहुत जल्द है जो रखने वाले हैं, राइट। तो चलिए फिर अलविदा लेते हैं, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।